नमस्कार। आज नवरात्र का 9वां दिन है, अर्थात आज की तिथि में आप साधना आराधना करेंगे और आज ही देवी की विदाई भी करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आज की तिथि में आपको महाविद्या की साधना कैसी करनी है। देखिए, हम लोग चैत्र नवरात्र में महाविद्या की साधना कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। अब महाविद्या 10 हैं और चैत्र नवरात्र में 9 तिथियां होती हैं, तो आज आपको करना यह है कि 9वां स्वरूप और 10वां स्वरूप, 9वां स्वरूप है माँ मातंगी का और 10वां स्वरूप है माँ कमला का, जिन्हें हम धन कारक मानते हैं, लक्ष्मी का स्वरूप है। इनकी साधना आपको एक साथ करनी है। वहीं अगर आप शारदीय नवरात्र में करेंगे तो आप 10वीं तिथि को माँ कमला की आराधना करेंगे। इनकी साधना किसी भी साधक को पृथ्वी की ओर मुख करके करनी चाहिए। यदि आज की तिथि में आप इनके मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको माँ मातंगी के मंत्रों का प्रयोग बताता हूँ कि किस तरीके से आपको माँ मातंगी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। क्रीं ह्रीं मातंगी ह्रीं क्रीं स्वाहा, इस मंत्र का कम से कम 1100 बार आपको जाप करना चाहिए। यदि आप 1100 बार जाप नहीं कर पा रहे हैं, आज समय का आपके पास अभाव है, तो कम से कम 108 बार किसी भी समय में एक समय में माँ मातंगी के मंत्रों का जाप कर लें और एक समय में कम से कम 108 बार आप माँ कमला के मंत्रों का जाप कर लें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जिस भी किसी जातक के जीवन में प्रेम का अभाव हो, उनका व्यवहार, स्वयं का व्यवहार बहुत ज़्यादा कड़वा हो, बहुत ज़्यादा उनका तनावग्रस्त जीवन रहता हो, लोगों से उनकी बनती ना हो, अकाल की स्थिति बहुत ज़्यादा हो, आपके जीवन में अभाव की स्थिति बहुत ज़्यादा हो, ऐसी परिस्थिति में माता मातंगी की आराधना यदि आप सामूहिक तौर पे करते हैं पूरे परिवार के साथ या अपने पूरे समाज के साथ, तो अकाल या बाढ़ की स्थिति से आप मुक्ति पा सकते हैं। जो दैवीय प्रकोप जिसे हम कहते हैं, उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। और यदि आप स्वयं अपने लिए साधना करते हैं, व्यक्तिगत साधना करते हैं, तो आपके व्यवहार में जो मृदुभाषिता की कमी थी, जो आपका एक सद्गुण कहीं ना कहीं कम था, वो छूट रहा था, आपको व्यवहार कुशलता की प्राप्ति होती है, जिससे आप मीठा बोलते हैं, लोगों से आप व्यवहार कुशल होते हैं, यानी अच्छा व्यवहार करते हैं। मातंगी की कृपा से आपको इन सारे गुणों की प्राप्ति होती है।